हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां से स्टार्ट करें और कौन सा म्यूचुअल फंड बाय करें, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो बात करते हैं 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड की, जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न भी कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक के एक्सपीरियंस से जितना मुझे समझ आता है, अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो यहाँ आपके लिए 3 म्यूचुअल फंड मोर देन एनफ है। इनमें इन्वेस्ट करने से आपका मैक्सिमम तरह का डाइवर्सिफिकेशन खुद ही हो जाएगा। अगर आप इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इससे ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग भी हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा रिटर्न पाने के चक्कर में ओवरऑल रिटर्न कम ही मिल पाता है। इसको और डिटेल्स में समझने के लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, अभी वो हमारे चैनल का मोस्ट पॉपुलर वीडियो भी है। आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। आपको और भी बहुत कुछ उस वीडियो में सीखने को भी मिलेगा। और अभी आप शुरुआती स्टेज में अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखें, वही आपके लिए बेहतर होगा। जिन 3 म्यूचुअल फंड्स की आज की इस वीडियो में बात करेंगे, वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज से हैं। सबसे पहला है फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है मिड कैप फंड और तीसरा है स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर मैं लार्ज कैप फंड को इंक्लूड नहीं किया हूँ, रीजन आपको आगे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की। लेकिन सिर्फ म्यूचुअल फंड का नाम सुन के वीडियो को बीच में छोड़ के चले मत जाइएगा, क्योंकि आपके लिए नाम से ज्यादा इन फंड्स को क्यों सेलेक्ट किए हैं ये इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोसेस के दौरान आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को भी मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने जरूर रहिएगा। हम लोग यहाँ लार्ज कैप के जगह पर फ्लेक्सी कैप को चुने हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में भी फंड का मैक्सिमम परसेंटेज लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट होता है और फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप के कंपैरिजन में बेहतर रिटर्न भी मिलता है। इस टॉपिक को भी मैंने बहुत डिटेल्स में पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ, आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। वहां से आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो फ्लेक्सी कैप फंड में मैंने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को ही चुना है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ही क्यों, कई सारे दूसरे फंड भी हो सकते हैं जो बेहतर रिटर्न दे रहे होंगे। तो ये बात को मैं समझ सकता हूँ। तो देखिए, ये फंड को मैं उन लोगों के लिए बेहतर समझता हूँ जो लोग कम वोलेटिलिटी के साथ साथ कंसिस्टेंट रिटर्न चाहते हैं, और इस क्राइटेरिया में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बहुत खरा उतरता है। अगर आपको कोई दूसरा फंड पसंद आ रहा है तो आप बेझिझक उसको बाय कर सकते हैं, पर इस कैटेगरी का मेरा बेस्ट चॉइस पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है, जो कि लगभग 71% से ज्यादा है। आप देखिए, मिड कैप में 3.8% है और स्मॉल कैप में 3.2%। और इसका टॉप होल्डिंग्स HDFC बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट और कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में है, यानी कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में है। इसलिए इस फंड में परफॉर्मेंस के साथ साथ स्टेबिलिटी भी है, और ये फंड आपको हर मार्केट कंडीशन में स्टेबल रिटर्न देता रहेगा। और यहाँ इस फंड के थ्रू आपका रिस्क भी कम रहता है। और दूसरी चीज ये है कि वीडियो में आगे हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट की सेपरेटली बात करेंगे ही, तो वहां से हम लोगों को मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा खासा एलोकेशन मिल ही जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ फ्लेक्सी कैप फंड के केस में परेशान होने का जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मिड कैप कैटेगरी में हम लोगों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। ये एक बहुत अच्छा फंड है जो बहुत सारे पैरामीटर्स के हिसाब से फिट बैठता है। लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये फंड बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसके पास्ट रिटर्न भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, कंसिस्टेंट भी रहे हैं, और लगातार इस फंड ने अपने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया है। तो ये फंड आगे भी लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न दे सकता है। इस कैटेगरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप इस कैटेगरी का 2 या 2 से ज़्यादा फंड खरीद लेते हैं तो आपको कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। तो सोच समझकर और प्रॉपर सूझबूझ के साथ सही फंड और सही संख्या में जरूर इन्वेस्ट करिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में बेहतर रिटर्न मिले। नेक्स्ट फंड की बात करें तो वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, और वो कैटेगरी स्मॉल कैप का कैटेगरी है। इसमें हम लोगों ने 2 म्यूचुअल फंड को चुना है, क्योंकि ये स्मॉल कैप का कैटेगरी काफी ब्रॉड है और यहाँ 2 फंड चुनना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसमें हमारा सेलेक्ट किया हुआ फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और दूसरा SBI स्मॉल कैप फंड। ये SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है, ये अपने आप में काफी अच्छा फंड है। लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, लेस वोलाटाइल है। मार्केट के अप्स एंड डाउन में भी ये म्यूचुअल फंड ने पास्ट में काफी अच्छा रिटर्न दिया है, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और ये भी बहुत सारे क्राइटेरिया पर बहुत अच्छा फिट बैठता है। ये दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड काफी अच्छे हैं, तो आप अपने सूझबूझ से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा
और आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि कैसे पोर्टफोलियो को सिंपल रख के भी बेहतर रिटर्न कमाया जा सकता है। कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना मत भूलिएगा, या फिर खुद से प्रॉपर एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, तो प्लीज वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।